मौजूद हैं दरभंगा के रामनगर ग्रिड में, जहां पर देख सकते हैं 50 MVA का जो पावर ट्रांसफार्मर है वो यहां पर खराब हो गया। बता दें कि जब से खराब हुआ है लगातार क्षेत्र में जो है ये मैसेज जा रहा था कि सिर्फ और सिर्फ यहीं से समस्या है। आपको बता दें कि ये ट्रांसफार्मर, नया ट्रांसफार्मर जो है वो गरौल से निकलकर मुजफ्फरपुर तक पहुंच गया है और उसकी स्पीड जो है बहुत कम रहती है, क्योंकि बहुत भारी संख्या में इसका वजन है। इस वजह से जो है वो आराम से ट्रांसफार्मर को बड़े गाड़ियों से, ट्रक के माध्यम से लाया जा रहा है। अब एक बड़ा चुनौती है बिजली विभाग के लिए कि जब वो ट्रांसफार्मर शहर में प्रवेश करेगा, तब जब खासकर आपने देखा होगा कि जो ब्रिज का जो निर्माण हो रहा है, एलिवेटेड रोड का जो निर्माण हो रहा है, जगह जगह पर निर्माण हो रहा है, उस वजह से जो है ट्रांसफार्मर लाने में भी परेशानी होगी। खासकर सैयद नगर से लेकर के, विश्वकर्मा मंदिर से लेकर के, काली मंदिर से लेकर के या लोहिया चौक पहुंचते पहुंचते काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। चाहे रामनगर ITI पहुंचने से पहले जो ITI है या फिर पंडसरा गुमती के बाद जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं संकीर्ण हो गया है। तो ये एक चिंता का विषय है बिजली विभाग के लिए। ऐसे में जिला प्रशासन का सहयोग तो चाहिए ही, जो अलग अलग जगहों पर जो खासकर कठिनाइयां होगी उसको भी देखना होगा। लेकिन ये जो ट्रांसफार्मर है आप देख सकते हैं, यही वो ट्रांसफार्मर है जो खराब हो गया है और बताया जा रहा है कि ये ट्रांसफार्मर लंबे समय के बाद जो है ब्रेकडाउन हुआ है और इसका प्रोसेसिंग जो है, इतना वजन है इसका, प्रोसेसिंग लगभग 15 दिनों के बाद, जहां पीछे स्थल पे लगा हुआ था यहां तक लाने में 15 दिन लग गया है और इसके लिए अलग एक प्लेटफॉर्म जो है वो बना दिया गया है। प्लेटफॉर्म पर ये रखाएगा, उसके बाद इसका रिपेयरिंग कहिए, चाहे जो कंपनी के जो लोग आएंगे उसको देखेंगे कि आखिरकार इसमें प्रॉब्लम क्या है, जानेंगे कि क्या सचमुच रामनगर में ही प्रॉब्लम है या फिर जो लोकल स्तर पे जैसे कि अनार कोठी है, घोसरम्मा है, अलग अलग जगहों से जहां पर बिजली सप्लाई गांव-गांव में होता है वहां पर समस्या है। यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनसे जानते हैं, इंटरव्यू में जानेंगे। यहाँ लगभग बताया जा रहा है कि 40 किलोमीटर का जो रेंज है वो ये जो रामनगर खासकर ग्रिड है वो कवर कर रहा है। आपको बता दें कि आज के दिन में लगभग 40 से ज्यादा डिग्री सेल्सियस गर्मी में भी यहाँ पर दिन रात काम हो रहा है, लगातार दिन रात काम हो रहा है कि आपके घर तक बिजली हो। लोग एक ही समस्या है, एक ही सवाल है कि सरकार कह रही है कि लगभग 22 घंटे, 20 घंटे या 24 घंटे बिजली सप्लाई कर रहे हैं। सरकार ने बिजली के बिल को माफ भी कर दिया, लेकिन फिर भी बिजली सप्लाई कम होने की वजह से लोग परेशान हैं। देखते रहिए। ये बताएं कि बिजली की जो समस्या है, जनता बहुत ज़्यादा त्रस्त है। लोगों के बीच एक मैसेज है कि रामनगर ग्रिड से ही जो है बिजली सप्लाई नहीं हो रहा है। भीषण गर्मी के बीच कैसे आप लोग काम कर रहे हैं, कैसे लोगों को सप्लाई दे रहे हैं बिजली का? हमारे यहाँ जो 2 50 MVA का ट्रांसफार्मर है, जिसमें से एक 50 MVA का ट्रांसफार्मर 26/5/2026 को ख़राब हुई है। उसके अलावा हम लोग एक ट्रांसफार्मर से 45 मेगावाट का बिजली सप्लाई कर रहे हैं, जिसमें 33 kV अथर, 33 kV फेकला, 33 kV ओल्ड अनार, 33 kV न्यू अनार एवं 33 kV पंडसराय फीडर को दे रहे हैं। एवं 2 फीडर जो है 33 kV बहेरी और 33 kV दोनार, ये 2 अलग अलग GSS से चल रहे हैं। तो हमारे यहाँ से मतलब पावर लगभग मिल रहा है। पीक आवर में जो है 1-2 मेगावाट का लोड रिस्ट्रिक्शन रहता है। बस यही हमारे यहाँ से चल रहा है अभी फ़िलहाल पावर। हमारे यहाँ जो ट्रांसफार्मर ख़राब है वो अभी का प्रेजेंट वर्तमान सिनारियो ये है कि वो गरौल ग्रिड से निकल गया है और वो गरौल और मुजफ्फरपुर हाईवे पे है और वो ट्रांसफार्मर आने में 2 दिन लगेगा, जो रामनगर ग्रिड में आ जाएगा। और यहाँ से जब आ जाएगा तो आने के बाद जब ये ट्रांसफार्मर प्लेटफॉर्म पे चला जाएगा तो विदिन 1 वीक में हम लोग ट्रांसफार्मर में फिल्ट्रेशन वगैरह करके, टेस्टिंग कमीशनिंग करके उसको चालू करने के स्थिति में रहेंगे। खासकर कैसे यहाँ पर बिजली सप्लाई की हम बात करें तो फिर बिजली कटौती कैसे हो रहा है? गाँव के क्षेत्रों में सरकार एक तरफ दावा कर रही है कि 22 घंटे 24 घंटे हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आखिरकार कैसे वहाँ तक कम हो रहा है बिजली, ये कटौती हो रहा है? तो फिर हमारे यहाँ से कोई कटौती नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ से एक ट्रांसफार्मर से 45 मेगावाट बिजली मिल रहा है और हमारे यहाँ जो कर्मी है वो दिन रात मेहनत करके धूप में वो सारे काम कर रहे हैं। और हमारा एक भी टीम जो है अभी दरभंगा मधुबनी लाइन बंद है तो उसमें ये काम चल रहा है, अर्थवायर का टाइटनिंग ये हो गया, पेड़ उड़ कटाई। हमारे यहाँ मतलब पैरेलली में सारा काम चलते रहता है। और धूप में भी हमारे यहाँ देखे ही होंगे आप कि ट्रांसफार्मर को ले जाने का प्रोसेस हो रहा है। लोग मतलब
रात दिन करके उसको काम कर रहे हैं। नहीं, इतनी भीषण गर्मी में बहुत सारे ऐसा खासकर जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो पॉइंट लगा होगा या फिर मशीन की बात करें तो ये भी डर लगा रहता होगा कि ब्लास्ट कर सकता है, जल सकता है, ये भी डर रहता होगा। डर रहता है, लेकिन उसके लिए हम लोग ये जो हमारा SOP है, जो मेंटेनेंस का जो शेड्यूल है, उसके अनुसार हम लोग सारा वर्क करते रहते हैं। जैसे अभी गर्मी है तो गर्मी में अर्थिंग में पानी, चारकोल, नमक डालना, तो वो सब सारा हमारा पैरेलली में चलते रहता है। और इक्विपमेंट का रह गया बात, जैसे आप बोल रहे हैं कि डैमेज होने का, तो हमारा टेस्टिंग भी इक्विपमेंट का एक शेड्यूल बेस पे होते रहता है कि अगर कोई इक्विपमेंट में उस तरह का कुछ दिखे कि ये डैमेज होने वाला है, तो हम लोग तुरंत उसका मतलब वो डैमेज होने से पहले उसका निराकरण कर लेते हैं। नहीं, अभी जो ट्रांसफार्मर आ रहा है उसका वजन कितना होगा और कितने दिन में लगता है यहाँ तक पहुँच जाएगा? ये ट्रांसफार्मर जो जैसा कि मैंने बताया ना कि गुरौल से निकल गई है, तो ये मंगल रात तक ला उम्मीद है कि आने का संभावना है। और ग्रिड में आने के बाद 2 से 3 दिन लगता है हमको उसको ये ड्रैगिंग आने जाने में दिक्कत लग रहा है आपको, क्योंकि बहुत बड़े गाड़ी से आ रहा है या फिर बहुत बड़ा, तो कहाँ प्रॉब्लम कहाँ लग रहा है? प्रॉब्लम एक पंडा सराय हमको लग रहा है, और दूसरा ये सैद नगर के पास लग रहा है, जो ये ओवरब्रिज का जो निर्माण चल रहा है, तो वहाँ पे लग रहा है। लेकिन हम लोग का ये रहेगा, वो टीम वगैरह जो है स्कॉट टीम आगे रहेगा, सारा वो हम लोग देखते हुए रात में इसको लिए हैं। तो इसके लिए क्या आपने जो रोड जो पुल निर्माण का जो लोग हैं उससे कोई बात हाँ किया था? हाँ, हमारी पुल निर्माण वाले लोगों से भी बात हुई, उनकी सहायक अभियंता से बात हुई है। उन्होंने बोला है कि हमारे स्तर से जो मदद होगा वो हम लोग करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रोशन कुमार हुआ। आप क्या है? मैं यहाँ सहायक कार्यपालक अभियंता हूँ। ये जो जगह देख रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म खासकर वही ट्रांसफार्मर जो था 50 MVA का, उसके लिए लगाया गया था और यहीं पर वो था। लगभग आपको बता दें, जब से वो खराब हुआ है, यहाँ से और वहां जो दूरी हमने दिखाया अभी, वो सिर्फ और सिर्फ 150 मीटर का ही दूरी तय किया है। एक तरह से बता दें कि इतना वजन है, जिस वजह से दिन रात काम चल रहा है और उसको यहाँ से वहां तक ले जाने में बता दें कि 15 दिनों का समय लग गया है। समझिए कि कितना बड़ा वजन है। यहाँ वो जगह था। अब जो नया ट्रांसफार्मर आ रहा है, जिसके बारे में बताया गया कि मुजफ्फरपुर से आ रहा है, वो ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगाया जाएगा और फिर जल्द सप्लाई किया जाएगा। इसके जगह पर जो दूसरा ट्रांसफार्मर है, उससे थोड़ा थोड़ा कट करके जो है बिजली अभी सप्लाई हो रहा है, ये बताया गया है। और ये जो जगह देख सकते, यही वो ट्रांसफार्मर है जिससे अभी सप्लाई हो रहा है। कहीं ना कहीं बंद कीजिए। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ठीक पीछे ट्रांसफार्मर, ये बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर है, जिसका अगर मूल्य बात करें तो ये करोड़ों में जाएगा, लेकिन वजन भी इसका बहुत ज्यादा है। और यही एकमात्र ट्रांसफार्मर है जो अभी आपको गर्मी के दिनों में ठंडक महसूस करवा रहा है। लेकिन बिजली सप्लाई बहुत ज्यादा डैमेज है, बहुत ज्यादा परेशानी है। गांव के क्षेत्र में अभी भी लोग परेशान हैं, क्योंकि जिनके पास इन्वर्टर है वो 2-4 घंटे तो गर्मी से निजात पा लेते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को पंखा में रहने का आदत लग गया है। पहले के जमाने में सोचिए लोग कैसे रहते थे, लेकिन आज के समय में जब बिजली का सप्लाई अधिक दिया सरकार ने, उसके बाद लोगों को आदत लग गया। और आदत जब लग गया तो ऐसे जब कभी कोई वायर टूट जाता है, कोई ट्रांसफार्मर खराब हो गया, कोई ट्रांसफार्मर उड़ गया, उस समय में लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होता है, क्योंकि गर्मी जो है वो चरम सीमा पर है। तो यही ट्रांसफार्मर जो है वो अभी मैनेज कर रहा है। बताया जा रहा है कि जो हायाघाट है या सिमरी है या फिर अतहर है, अनार है, घोसरम्मा है, तारालाही है या फिर पेकला पोड़िया जैसे जगहों पर जो है ये ट्रांसफार्मर जो है अभी सप्लाई कर रहा है और मैनेज भी किया है। जहां जहां अभी सप्लाई बाधित था वहां भी मैनेज किया गया है, ऐसा यहाँ के लोगों ने बताया है। अब समझिए कि सरकार का दावा कुछ और है और बिजली कुछ और मिल रहा है। ऐसे में चिंता का विषय बिजली विभाग के लिए है कि जल्द से जल्द इन सभी चीजों को दुरुस्त करे और लोगों को जो है गांव गांव बिजली अच्छे से पहुंचाया जाए। देखते रहिए।